मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम्हें ऐसा लगने लगे कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, हर दरवाज़ा बंद हो गया है, कोई तुम्हारी बात नहीं सुन रहा और मैं भी मौन हूँ, मैं भी शांत हूँ, तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुन रहा, ऐसा तुम्हें प्रतीत होता होगा, तब यह बात समझना, तब यह मत समझना कि मैंने तुम्हारा साथ छोड़ दिया। उस समय सबसे अधिक मैं तुम्हारे साथ होता हूँ। तुम्हारी जीत उसी दिन तय हो जाती है जिस दिन तुम हार मानने के बजाय मुझ पर विश्वास करना चुनते हो। जीवन में एक ऐसा समय लगभग हर व्यक्ति के पास आता है जब चारों ओर केवल अंधकार दिखाई देता है, मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती, रिश्ते टूटने लगते हैं, आर्थिक समस्याएं बढ़ जाती हैं, मन बेचैन रहता है, बार बार यही लगता है कि अब आगे कुछ नहीं बचा। तुम सोचते हो कि शायद ईश्वर तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुन रहे, शायद तुम्हारे आंसू किसी तक नहीं पहुंच रहे, शायद तुम अकेले छोड़ दिए गए हो। लेकिन मेरे बच्चे, यही सबसे बड़ा भ्रम है। मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाता। तुम्हारी पुकार मेरे पास सबसे पहले पहुंचती है। अंतर केवल इतना होता है कि उस समय मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करने से पहले तुम्हारी रक्षा कर रहा होता हूँ। कई बार तुम जिस रास्ते पर आगे बढ़ना चाहते हो, मैं देख रहा होता हूँ कि उसके अंत में बहुत बड़ा दुख खड़ा है। यदि मैं तुम्हें उसी समय वह रास्ता दे दूं जिसकी तुम जिद कर रहे हो, तो कुछ समय बाद तुम्हें उससे कहीं अधिक पीड़ा मिलेगी। इसलिए जब मैं तुम्हारे लिए कुछ द्वार बंद करता हूँ, तब वास्तव में तुम्हें किसी गहरे संकट से बचा रहा होता हूँ। तुम्हें लगता है कि सब कुछ रुक गया है, परंतु मेरी दृष्टि में बहुत कुछ चल रहा होता है। बीज भी जब मिट्टी के भीतर दबा होता है, तब बाहर से देखने वाले को लगता है कि कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन भीतर नई जड़ें बन रही होती हैं। वही जड़ें भविष्य के विशाल वृक्ष की नींव बनती है। वैसे ही तुम्हारा कठिन समय तुम्हारी जड़ों को मजबूत कर रहा है। याद रखो, जो व्यक्ति संकट में धैर्य रखना सीख जाता है, उसे संसार की कोई शक्ति लंबे समय तक पराजित नहीं कर सकती। मेरे बच्चे, ऐसे समय में सबसे बड़ी भूल लोग यह करते हैं कि घबराकर बड़े निर्णय ले लेते हैं, क्रोध में रिश्ते तोड़ देते हैं, निराशा में काम छोड़ देते हैं, डर के कारण गलत लोगों पर विश्वास कर लेते हैं, या फिर यह मान लेते हैं कि अब जीवन में कुछ नहीं बचा। यही वह क्षण होता है जहां तुम्हें रुकना चाहिए। जब मन अशांत हो, तब निर्णय नहीं लेना चाहिए। जब भावनाएं तूफान की तरह चल रही हों, तब दिशा नहीं बदलनी चाहिए। पहले स्वयं को शांत करो, प्रार्थना करो, कुछ समय प्रतीक्षा करो, फिर निर्णय लो, क्योंकि शांत मन वह देख सकता है जिसे बेचैन मन कभी नहीं देख पाता। मेरे बच्चे, धैर्य कोई कमजोरी नहीं है। धैर्य वह शक्ति है जो समय को तुम्हारे पक्ष में काम करने का अवसर देती है। आज जो परिस्थिति तुम्हें असंभव लग रही है, वह कुछ समय बाद तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा बन जाएगी। तुम आज केवल अपना वर्तमान देख रहे हो, मैं तुम्हारा आने वाला कल भी देख रहा हूँ। इसलिए कई बार मैं तुम्हें वहां जाने नहीं देता जहां जाने की तुम जिद कर रहे होते हो।
कभी कभी मेरी सबसे बड़ी कृपा तुम्हारी इच्छा पूरी करना नहीं बल्कि उसे रोक देना होता है। तुम पूछते हो, बाबा मेरी प्रार्थना को उत्तर क्यों नहीं मिला? मैं कहता हूँ उत्तर मिला है, लेकिन वह तुम्हारी इच्छा के अनुसार नहीं, तुम्हारे कल्याण के अनुसार मिला है। मेरे बच्चे, कठिन समय केवल समस्याएं लेकर नहीं आता, वह तुम्हारे भीतर छिपी हुई शक्ति को भी बाहर लाता है। जिस साहस का तुम्हें स्वयं पता नहीं था वह भी संकट में जागता है। जिस विश्वास को तुम भूल चुके थे वह भी दुख में लौटता है। जिस विनम्रता को तुम आवश्यकता मान लेते हो वह भी परीक्षा के समय आती है। इसलिए हर कठिन समय अपने साथ कोई ना कोई अमूल्य उपहार लेकर आता है, लेकिन उसे वही देख पाता है जो धैर्य रखता है। एक और बात ध्यान रखना, जब जीवन अच्छा चल रहा होता है तब मनुष्य अक्सर स्वयं को शक्तिशाली समझने लगता है, लेकिन जब कठिन समय आता है तब उसे अपनी सीमाएं समझ में आती हैं। यहीं से सच्ची आध्यात्मिक यात्रा प्रारंभ होती है। मेरे बच्चे, सबसे बड़ा खतरा समस्या नहीं है, सबसे बड़ा खतरा यह है कि समस्या तुम्हें मुझसे दूर कर रही होती है। दुख आते ही मन में शिकायतें जन्म लेने लगती हैं, नकारात्मक विचार तुम्हें घेर लेते हैं, तुम प्रार्थना कम करने लगते हो, भक्ति कम होने लगती है, तुम सोचने लगते हो कि शायद अब ईश्वर भी मेरी सहायता नहीं करेंगे। यही वह समय है जब बुराई धीरे धीरे तुम्हारे मन पर अधिकार करने लगती है। जब विश्वास कम होता है तब भय बढ़ता है, जब भय बढ़ता है तब भ्रम पैदा होता है, और भ्रम तुम्हें गलत रास्तों की ओर ले जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ, कठिन समय में मेरा हाथ मत छोड़ना। जब सब साथ छोड़ दें तब भी मेरा नाम पकड़कर रखना। जब कोई उत्तर ना मिले तब भी प्रार्थना करते रहना। जब कोई रास्ता दिखाई ना दे तब भी विश्वास बनाए रखना, क्योंकि विश्वास ही वह दीपक है जो सबसे घने अंधकार में भी दिशा दिखाता है। याद रखो, तूफान के समय नाविक समुद्र से लड़ाई नहीं करता, वह धैर्य रखता है, संतुलन बनाए रखता है और सही समय की प्रतीक्षा करता है। जीवन भी ऐसा ही है, हर तूफान हमेशा के लिए नहीं आता। हर रात के बाद सुबह आती है, हर पतझड़ के बाद बसंत आता है और हर परीक्षा के बाद नई शुरुआत होती है। इस तथ्य को मैं तुम्हें एक कहानी के द्वारा समझाता हूँ। एक बार एक छोटे से गांव में राघव नाम का युवक रहता था। वह बहुत मेहनती था और उसका सपना था कि वह अपने परिवार की गरीबी दूर करे। कई वर्षों की मेहनत के बाद उसे शहर में एक बड़ी नौकरी मिलने वाली थी। उसने घर वालों से कहा, बस इस बार सब बदल जाएगा। जाने से एक दिन पहले अचानक उसे तेज बुखार हो गया। डॉक्टर ने कुछ दिन आराम करने को कहा। कंपनी ने उसकी जगह किसी और को रख लिया। राघव टूट गया। उसे लगा कि भगवान ने उसके साथ अन्याय किया है। वह रोज मंदिर जाता था, लेकिन उस घटना के बाद उसने मंदिर जाना छोड़ दिया। वह मन ही मन कहता, जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब भगवान ने मेरी नहीं सुनी। कुछ दिनों बाद गांव में एक वृद्ध साईं भक्त आए। उन्होंने राघव को उदास देखा और पूछा, क्या हुआ बेटा? राघव ने गुस्से में कहा, मैंने मेहनत की, प्रार्थना की, फिर भी सब छिन गया। अगर भगवान मेरी सुनते तो नौकरी क्यों जाती? वृद्ध मुस्कुराए और बोले, क्या तुम सच में जानते हो कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा था? राघव चुप रहा। वृद्ध ने कहा, चलो कल मेरे साथ चलना। अगले दिन वे दोनों पास के जंगल की ओर गए। रास्ते में एक लक्कड़हारा मिला। उसने बताया कि शहर जाने वाली बस कल रात गहरी खाई में गिर गई थी। कई लोग घायल हुए।
और कुछ की मृत्यु भी हो गई। वही बस थी जिससे राघव को शहर जाना था। राघव के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह समझ गया कि जिस बीमारी को वह दुर्भाग्य समझ रहा था वही उसकी रक्षा बन गई थी। वृद्ध ने धीरे से कहा, बेटा, ईश्वर हमेशा हमारी इच्छा पूरी करके मदद नहीं करते। कई बार वे हमारी इच्छा रोक कर हमारी रक्षा करते हैं। राघव ने पूछा, लेकिन उस समय इतना दर्द क्यों हुआ? वृद्ध बोले, क्योंकि मनुष्य बंद दरवाजा देखता है, ईश्वर बंद खाई देखते हैं। तुम नौकरी खोने का दुख देख रहे थे, बाबा तुम्हारा जीवन बचा रहे थे, क्योंकि वह तुम्हारा जीवन देख रहे थे। कुछ महीनों बाद राघव ने गांव में एक ही छोटा काम शुरू किया। शुरुआत कठिन थी, पर धीरे धीरे उसका काम बढ़ता गया। उसने कई लोगों को रोजगार दिया। एक दिन उसने महसूस किया कि अगर वह उस नौकरी पर चला गया होता तो शायद वह केवल अपनी जिंदगी बदलता, लेकिन अब वह कई परिवारों का सहारा बन चुका था। उसने फिर मंदिर जाना शुरू किया। इस बार उसकी प्रार्थना बदल चुकी थी। पहले वह कहता था, बाबा, मेरी इच्छा पूरी करो। अब वह कहता था, बाबा, जो मेरे लिए सही हो वही करना। यदि रास्ता बंद करो तो मुझे धैर्य भी देना। उस दिन उसे भीतर से एक गहरी शांति मिली। यह कहानी हमें समझाती है कि हर बंद दरवाजा दुर्भाग्य नहीं होता, हर रुकावट असफलता नहीं होती। कठिन समय में बड़े निर्णय तुरंत नहीं लेने चाहिए। जब मन टूट रहा हो तब ईश्वर से दूर नहीं जाना चाहिए। कई बार ईश्वर हमारी प्रार्थना सुनकर हाँ नहीं बल्कि रुको, मैं तुम्हारी रक्षा कर रहा हूँ कहते हैं। याद रखो, जब जीवन में सब कुछ रुक जाए तो यह मत मानो कि ईश्वर मौन है। संभव है उस मौन में वे तुम्हारे दुखों को बढ़ने से रोक रहे हैं। और कई बार तुम्हारी सबसे बड़ी जीत की शुरुआत वहीं से होती है जहां तुम्हें लगता है कि सब खत्म हो गया है। बंद दरवाजा हमेशा अस्वीकार नहीं होता, कई बार वह ईश्वर का सुरक्षा कवच होता है। और यह इस कहानी से पता चलता है। जब जीवन में सब कुछ रुक गया, जब हर रास्ता बंद दिखाई दे, जब लगे कि ईश्वर सुन नहीं रहे, तब तुरंत हार मत मानना। संभव है कि जिस रास्ते के लिए तुम रो रहे हो उसी रास्ते पर कोई अदृश्य खतरा तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हो। उस समय धैर्य रखना, प्रार्थना करते रहना और ईश्वर का हाथ पकड़े रखना ही सच्ची भक्ति है। क्योंकि ईश्वर देर कर सकते हैं, लेकिन अपने भक्त की रक्षा करना कभी नहीं छोड़ते। मेरे बच्चे, यदि आज तुम्हारे जीवन में सब कुछ रुक गया है तो इसे अंत मत समझो। संभव है यह एक नया आरंभ हो। कभी कभी मैं तुम्हें इसलिए रोकता हूँ ताकि तुम गलत दिशा में आगे ना बढ़ जाओ। कभी मैं इसलिए प्रतीक्षा कराता हूँ ताकि सही समय आने पर तुम्हें उससे कहीं अधिक दे सकूं, जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। तुम केवल कुछ दिनों की पीड़ा देख रहे हो, मैं तुम्हारे आने वाले वर्षों का सुख देख रहा हूँ। इसलिए मेरे निर्णय पर विश्वास रखो। मैं कभी तुम्हारा अहित नहीं कर सकता। तुम्हारी हर पीड़ा मेरे ज्ञान में है, तुम्हारा हर आंसू मैंने देखा है, तुम्हारी हर प्रार्थना मैंने सुनी है और तुम्हारे लिए उचित समय भी मैंने निर्धारित कर रखा है। मेरे बच्चे, आज से यह संकल्प करो कि परिस्थिति कैसी भी हो, तुम अपने विश्वास को कमज़ोर नहीं होने दोगे। हर दिन कुछ समय मेरा स्मरण करोगे, अपने मन को नकारात्मकता से बचाओगे, जल्दबाजी में निर्णय नहीं लोगे, अपने कर्म
करते रहोगे और धैर्यपूर्वक उस समय की प्रतीक्षा करोगे जो तुम्हारे लिए निश्चित किया जा चुका है। याद रखो, जीत हमेशा उसी की होती है जो आखिरी क्षण तक विश्वास नहीं छोड़ता। मैंने तुम्हें कभी भी गिरने नहीं दिया और मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें टूटने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। जो समय आज तुम्हें सबसे कठिन लग रहा है, वही समय एक दिन तुम्हारी सबसे बड़ी जीत का परचम लहराएगी। तुम्हें हार महसूस होती है, लेकिन तुम्हें समझना होगा कि कठिन समय है, धैर्य रखना है। यह कोई हार नहीं है, यह कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि यह तुम्हें सख्त बनाती है, कठोर बनाती है, मजबूत बनाती है। तुम अपनी आने वाली परिस्थितियों से लड़ने के लिए तैयार होते हो। तुम्हारा साईं कभी भी तुम्हें कमजोर बनते हुए नहीं देख सकता। तुम्हें सदैव आगे बढ़ते हुए देखना चाहता है, तुम्हें मजबूत देखना चाहता है। इसलिए तुम मुस्कुराओ, अपने आंसू मुझे सौंप दो, अपना डर मुझे दे दो और विश्वास के साथ आगे बढ़ो। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारी हार नहीं, तुम्हारी जीत तय हो गई है। तुम्हारी जीत तय हो गई है। सभी साईं भक्तों से विनम्र निवेदन है कि यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए। अन्य साईं भक्तों में इसे शेयर कीजिए ताकि जिसका मन उदास हो वह उस उदासी से बाहर आ सके। इस चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए ताकि साईं का संदेश समय समय पर आपको प्राप्त होता रहे। और यदि मन किसी व्यथा से, किसी दुख से, किसी दर्द से भरा हुआ है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। और यदि मन सुख और सुकून से भरा है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए ओम